प्यारे मित्रों, 2 दिन दिव्य कर्म योग आपको करना है। एक ध्यान का प्रयोग है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ और 2 दिन ये आपको करना है। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, जैसे इसी हफ्ते में किसी भी दिन कर लीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले। दिव्य कर्म योग। अच्छा, इसमें करना क्या है? जैसे आपने सुना है अष्टावक्र गीता में कि जनक कहते हैं कि जो कार्य आन पड़ जाता है हम उसे करते हैं। तो आपको इस 2 दिन में वही कार्य करने हैं जो आन पड़ जाएं, जरूरी कार्य हो और जो कार्य आन पड़ जाएं वही कार्य करने हैं। अब कौन से ज़रूरी कार्य हैं और कौन से कार्य ज़रूरी नहीं है, तो आपको वही कार्य करना है जिनके बगैर न चले, मतलब जिन्हें करना ही करना पड़े, जिन्हें छोड़ नहीं सकते हैं आप। जैसे आप सुबह उठते हैं, मंजन करना ज़रूरी है, ठीक, आपने ब्रश कर लिया, अब नहाना वगैरह हो गया, और ध्यान जो आप करते हो, ध्यान नहीं करोगे, कोई भी पूजा नहीं करोगे, कोई भी ध्यान, मेरा भी बताया हुआ ध्यान नहीं करोगे। अगर आप नियम ध्यान कर रहे हो तो नियम ध्यान भी नहीं करोगे, नियम ध्यान बिल्कुल नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। अब आप ये पूछ सकते हो कि अगर हम नियम ध्यान नहीं करेंगे, हो सकता है ध्यान अपने आप लगने लगे जब ध्यान का समय हो। जैसे मान लीजिए जब ध्यान का समय हो और ध्यान लगने लगे, तो आप जहाँ भी हो, आप बिस्तर पे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं बैठ जाओ और ध्यान लगने दो जितनी देर लगता है। लगने का मतलब आप यहाँ ध्यान रखना कि आपको न सांस देखना है ज़बरदस्ती, न कोई कार्य करना है। बैठ गए हो, अपने आप ध्यान लग रहा है, होश बढ़ रहा है, बढ़ने देना है। एक तरीके से पैसिव फेज में बैठ जाना है कि अपने आप ध्यान हो रहा है तो ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट हुआ, ठीक है, फिर आपने छोड़ दिया। ध्यान रखना, नियम ध्यान भी नहीं करना, 2 दिन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वही कार्य करने हैं जो कार्य आन पड़े और बहुत ज़रूरी हो। अब मान लीजिए फिर आप स्नान वगैरह कर लिए, थोड़ा आपको ध्यान वगैरह लगता है तो आसन पे नहीं बैठना है। कहीं भी अगर अपने आप ध्यान आए, ध्यान लगे तो ध्यान कर लेना, वरना नहीं करना। होश में भी रहने का प्रयास नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अब मान लीजिए बच्चे को छोड़ने जाना है, आप छोड़ आए, स्कूल चले गए, छोड़ आए। अब मान लीजिए ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम कर लीजिए, जो बहुत ज़रूरी कार्य हो, जिसके बगैर न चले। कार्य करना है, सारे कार्य करने हैं, लेकिन वही कार्य करने हैं जिसके बगैर काम न चले, मतलब जो ज़रूरी से ज़रूरी कार्य हो। और कम बोलना है, मौन रहना है, सिर्फ वही बोलना है जो ज़रूरी है, जहाँ बगैर बोले न रहा जाए। अगर कहीं सर हिलाने से काम चल जाए तो सर हिला देना है, बोलना नहीं। अगर ऑफिस में आप गए हैं, कम से कम बोलिएगा। सिर्फ 2 दिन ये प्रयोग करना है, कम से कम बोलना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो वही कार्य करने हैं। जैसे मोबाइल देखना, मोबाइल आपको नहीं देखना है, सोशल मीडिया वगैरह नहीं देखना है। हाँ, कोई ज़रूरी आ गई, कोई रिपोर्ट आ गया या व्हाट्सएप पे कोई बहुत ज़रूरी कार्य आ गया, ऑफिस का कार्य हो गया, वो आपने देख लिया, वो आपने कर लिया। अपने आप नहीं करना है, पेपर आपको नहीं पढ़ना है, टीवी नहीं देखना है, मतलब जिसके बगैर चल जाए वो नहीं करना है। जो हम अपने आप उपद्रव लेते हैं, जो हम करते हैं कि हम बात बात में थोड़ी थोड़ी देर पे सोशल मीडिया देखते रहते हैं, बार बार पेपर पढ़ते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं बार बार, तो ये कार्य नहीं करने हैं जिसके बगैर न चले और बहुत ज़रूरी कार्य आन पड़े वही करने हैं। जैसे स्कूल जाना, बच्चे को छोड़ने वगैरह हो, ऑफिस बहुत ज़रूरी है, ऑफिस जाने का कार्य। मोबाइल का भी उतना ही उपयोग करना है जितना उसकी ज़रूरत हो। अगर कोई रिपोर्ट आती, कुछ आती, मान लीजिए आपको देखना है, वो आपने देख लिया, उससे अन्यथा नहीं। तो जो ज़रूरी काम है वही करना है। 2 दिन आपको ये लगातार करने हैं, किसी भी दिन कर लीजिए जब आपको समय मिले। मतलब कोई भी ध्यान नहीं करोगे, बिल्कुल आसन ध्यान, नियम ध्यान सब छोड़ दोगे 2 दिन के लिए, ठीक, इस दिव्य कर्म योग में। और ये भी एक तरह का ध्यान ही है, लेकिन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये करने के बाद अपना अनुभव आप लिखिएगा, लेकिन अपना अनुभव लिखिएगा, दूसरे का अनुभव पढ़ के नहीं लिखिएगा। 2 दिन जब पूरा हो जाएगा, आप अपना अनुभव लिख दीजिएगा, फिर दूसरे का अनुभव पढ़िएगा। तो ये दिव्य कर्म योग करना है। बाकी अगर कुछ पूछना होगा तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। मेन यही है, नियम ध्यान एकदम छोड़ देना है। जो
कार्य बहुत ज़रूरी हो और जो आन पड़े कार्य वही कार्य करने हैं। बिना मतलब का कार्य कोई नहीं करना है। सिर्फ 2 दिन करना है ऐसा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन से जब आप किसी भी 2 दिन कर लिए, तीसरे दिन पे अपने रूटीन में आपको आ जाना है। और हाँ, एक प्रश्न का आपको और उत्तर देना है। एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो दे रहा हूँ आपको। जीसस कहते हैं, प्रश्न है देखो, जीसस कहते हैं कि एक जो सुई की नोक है, सुई की नोक से ऊँट निकल सकता है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन एक अमीर आदमी कभी भी परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। ठीक, तो जनक कैसे पा गए? जनक तो अमीर आदमी थे, राजा थे, सब कुछ उनके पास था। भारत में ज़्यादातर राजाओं के लड़के हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, सब अमीर ही अमीर थे। तो फिर इन अमीरों को कैसे प्रवेश मिल गया परमात्मा के राज्य में? इस प्रश्न का उत्तर देना है। और जब हम कोई प्रश्न पूछें तो बड़े ध्यान से उसका देखिए। कभी कभी जो बुद्धत्व है, ये जो परम ज्ञान है, भी बड़ा इंटेलेक्ट मांगता, बड़ी इंटेलिजेंस की अवस्था मांगता है। जो थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में चलते हैं, जो बौद्धिक होते हैं, ज्ञान मार्ग से उपलब्ध होते हैं, तो थोड़ा सा सोचिए। और ज्ञान ही नहीं, ध्यान से भी आपको ये मिला है सीखने को। जितना आपने ध्यान किया है, जितना आपने सुना है, और जो आपके गहराई में उतरे, आप सोचो ऐसा क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों कहा गया है। तो आप इसको सोचना है, और सोचने के बाद आपको इसका उत्तर लिखना है। और ध्यान रहे, जो आप आंसर लिखिएगा वो कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। कमेंट में ही आपको उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में ही। पर्सनल पे हमें मत भेजिएगा, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग हो जाते हैं, तो वो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ही जगह रहेगा तो देख लेंगे। तो न तो आप मेल करोगे, ना ही आप हमें पर्सनल पे भेजोगे, कमेंट में ही इसका उत्तर देना है। दो इस मतलब जो मैंने प्रश्न पूछा। तो ये दिव्य योग, जो दिव्य ध्यान है, ये आपको करना है। कर्म योग है एक तरीके का। इसमें ध्यान नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। फिर से आप समझ लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। नियम ध्यान भी नहीं करना है, कुछ भी। सिर्फ वही काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी काम, जिनके बगैर न चले। 2 दिन ऑफिस जाना है, जो इम्पोर्टेंट काम हो जाए, जिसके बगैर न चले, उतना बोलना है जितना बोलने से काम चल जाए। अननेसेसरी नहीं बोलना है। मोबाइल का यूज नहीं करना है, टीवी का यूज नहीं करना है। फिर देखना है जो होता है। अगर हमें ध्यान के समय ध्यान की याद आती है, कोई बात नहीं है, वहीं बैठ जाएं। बिस्तर पे बैठे हैं, वहाँ बैठ गए। आप नॉन कंडक्टर वगैरह भी नहीं खोजिएगा, जहाँ बैठे हो वहीं बैठ जाइए, बिस्तर पे लेट जाइए। जितनी देर अपने आप होश उतर रहा है उतरने दीजिए। अपनी तरफ से आपको आसन पे नहीं बैठना है। ये 2 दिन ध्यान करिएगा, और ये जो मैंने प्रश्न पूछा इसका आप उत्तर लिखिएगा। और उत्तर भी पहले अपना उत्तर लिख दीजिएगा, तब दूसरों का उत्तर पढ़िएगा। क्योंकि आपको सोचना है, आपको देखना है, आपको दिमाग लगाना है, और आपको अपने अनुभव से सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों कहा गया। बाकी ये जब 2 दिन आप ध्यान करोगे तो इसका जो अनुभव आएगा, इसका अनुभव भी अपने को आपको लिखना है। क्या आपको समय मिला? लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं रहता। आप ये करना, आप देखोगे कितना समय रहता है ध्यान के लिए। लेकिन हम अपना फालतू टाइम 99.9% टाइम बिना मतलब का वेस्ट करते रहते हैं। कहीं इधर खर्च कर देंगे टाइम, कहीं सोशल मीडिया कर देंगे, कहीं कुछ। हम बार बार वही काम करते रहते हैं। तो जब वही करते रहते हैं तो हमको लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं। लेकिन ये करना है, 2 दिन करना है, और 2 दिन के बाद आपको बताना है। धन्यवाद।